Now the next topic that we are going to discuss is rules for quality circles. Okay, so there are certain rules, certain do's and don'ts, or certain recommendations for quality circles. Okay, so we are going to discuss about these rules. Okay, so first is each member can contribute an idea on his turn in rotation. बेसिकली क्वालिटी सर्कल क्या है कि एक ही टाइप के काम को करने वाले, है ना, एक ही वर्क ग्रुप को बिलोंग करने वाले 6 to 12 और 3 से लेकर के मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, है ना, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो उसके हिसाब से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 तक टीम मेंबर्स हो सकते हैं क्वालिटी सर्कल में। तो ईच मेंबर कैन कंट्रीब्यूट एन आइडिया ऑन हिज टर्न इन रोटेशन। सो बेसिकली हर एक मेंबर को जो भी उसका आइडिया है, मैंने इसको बताया था कि क्वालिटी सर्कल में क्या है, बेसिकली हर एक का पार्टिसिपेशन मस्ट है। ठीक है, तो ईच मेंबर शुड कंट्रीब्यूट और ईच मेंबर कैन कंट्रीब्यूट एन आइडिया ऑन हिज टर्न इन रोटेशन बेसिस। ओके, नेक्स्ट इज ईच मेंबर ऑफर्स ओनली वन आइडिया पर टर्न रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ही और सी हैज इन माइंड, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन भी आइडियाज का जरूरी है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट योर आइडिया, ऑप्टिमाइज इट एंड प्रेजेंट ओनली वन आइडिया इन वन टर्न। ओके, तो जिससे क्या है कि जितने भी क्वालिटी सर्कल के मेंबर हैं, कम से कम वो सारे अपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाएं। और क्वालिटी सर्कल जब कह सकते हैं कि जो रेगुलर मीटिंग करते हैं तो उसमें भी कम टाइम कंज्यूम हो, तो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट आइडिया। ओके, अगर आप अपना आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग एविडेंस और जो कह सकते हैं बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए। ओके, एंड नॉट एवरीवन हैज एन आइडिया ड्यूरिंग ईच रोटेशन व्हेन दिस ऑकर्स जस्ट से पास, है ना। जरूरी ये नहीं है कि हर एक मेंबर के पास आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो यू में से पास। ओके, मीन्स यू हैव नो आइडिया, बट जो भी लोग हैं आपकी क्वालिटी सर्कल टीम में, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं, अपना जो भी कह सकते हैं जो फैक्ट्स हैं वो आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉट एवरीवन हैज एन आइडिया, तो ईच मेंबर कैन कंट्रीब्यूट है, मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास आइडिया होना ही चाहिए। देखिए, जो प्रॉब्लम है बेसिकली जो क्वालिटी सर्कल ड्राफ्ट किया जाता है तो किस पर्पज के लिए किया जाता है, वेदर प्रोडक्ट डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, सर्विस क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, या प्रोसेस क्वालिटी में है, तो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए यू हैव ड्राफ्टेड दैट क्वालिटी सर्कल। जैसा मैंने बताया था ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं किस तरीके से अपनी मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनमें क्वालिटीज को प्रमोट करूं, तो इसके लिए मैंने क्वालिटी सर्कल ड्राफ्ट कर दिया। तो अब बेसिकली क्या है कि अब जरूरी नहीं है कि हर एक के पास आइडिया हो, है ना। हर एक कह सकते हैं आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, अब उसके रिगार्डिंग हर कोई अपना अपना सोल्यूशन लेकर के आएगा, तो उसमें से कुछ हैं जो कि अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप फर्दर अपना मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, सजेशंस, या आपने कुछ फैक्ट फाइंडिंग वगैरह आप वहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली ओके। सो नॉट एवरीवन हैज एन आइडिया ड्यूरिंग ईच रोटेशन व्हेन दिस ऑकर्स जस्ट से पास। ओके, नेक्स्ट इज no criticism or comment should be passed on the ideas being contributed by the member, whatever old it may look to be welcome their idea। ठीक है, अब जैसा भी आइडिया है you are not allowed to criticize or comment over that idea, है ना। चाहे कैसा भी आइडिया हो, अगर आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं then it's okay, और अगर कोई और अपना आइडिया या कुछ सॉल्यूशन अगर कोई प्रेजेंट करता है तो आप उसको पूरा रिगार्ड करें, है ना कि उसको क्रिटिसाइज करें या उसमें कमेंट पास करें। ठीक है, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट द आइडियाज और रिस्पेक्ट द सॉल्यूशंस कोटेड बाय अदर टीम मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग नो इवैल्यूएशन ऑफ सजेस्टेड आइडिया शुड ऑकर। ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान क्या करते हैं, देखिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर बात करते हैं और प्रॉब्लम के जो पॉसिबल डिसीजन हो सकते हैं उस पर, या पॉसिबल सॉल्यूशंस है उन पर आप बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग नो इवैल्यूएशन ऑफ सजेस्टेड आइडियाज शुड ऑकर।
ठीक है, उनको आपको आइडियाज को एवेल्युएट नहीं करना। देखिए बिजनेस सिनेरियो में आप लॉट मेनी फिलोसफीज आर देयर, ठीक है, यू आर एन एमबीए ग्रेजुएट, ओके, और एमबीए ग्रेजुएट के तौर पर आप क्या करते हैं, बहुत सारी फिलोसफीज, बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर सीखते हैं, पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां पर इनमें से कुछ आइडियाज हैं जो कि आप इनको इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो नो इवैल्यूएशन ऑफ सजेस्टेड आइडियाज। अब ऐसा है कि बेसिकली आप जब केस डिस्कशन करते हैं तो देखते हैं ना कि देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस आर देयर, बट उनमें से आप अलग अलग सिनेरियो पे जब आप लगाएंगे तो उनके भी कह सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी ऑकर करती है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना वर्क करेगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। श्योर एंड शॉर्ट 100% श्योर नहीं है कि जिस सॉल्यूशन को आपने सजेस्ट किया है वो 100% फूल प्रूफ सॉल्यूशन है, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यू आर नॉट अलाउड टू इवेल्युएट द सजेस्टेड आइडिया, ठीक है। उन पर आप क्या करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, थिंकिंग करिए, क्रिटिकल थिंकिंग करिए, ठीक है। उनके जो अदर पर्सपेक्टिव है उनको आप सोचिए। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जब किसी आइडिया को या जब किसी सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है तो आप क्या करते हैं कि हम उसको फर्दर और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पर उसको हम जो है देख रहे हैं कि उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट यू आर नॉट हियर टू जज दैट आइडिया और यू आर नॉट हियर टू इवेल्युएट दैट सॉल्यूशन बेसिकली, okay। So during brainstorming no evaluation of suggested ideas should occur, and this applies equally to leader. Phrases such as we have tried it before, impractical, well, maybe it would work, doubtful, very good, etc. should not be uttered, है ना। तो ये सब जो फ्रेजेस हैं इन सभी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कुछ वैलिड पॉइंट रख रहे हैं तो उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस देने की जरूरत है, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले किया था तो जो पहले के सिनेरियो में किया था वो जरूरी नहीं है कि अब आज के टाइम में भी वो एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। तो यू नीड टू मींस वैलिडेट योर स्टेटमेंट बेसिकली। और यहाँ पर जो ये फ्रेजेस हैं इन सब का इस्तेमाल करने के बजाय यू नीड टू वैलिडेट योर मतलब जो भी आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनको वैलिडेट करने की जरूरत है, ठीक है। So this is another rule of quality circles, okay। Next is members can vote by raising their hands, ठीक है। इन केस अगर वोटिंग की जरूरत पड़े तो मेंबर्स वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, अल्टीमेटली आप कंसेंसस गेन करने की कोशिश करते हैं कि सारे के सारे एक सॉल्यूशन पर या एक आइडिया पर एग्री कर जाएं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली मेंबर्स कैन वोट बाय रेजिंग देयर हैंड। अगर वोट करने की जरूरत है मींस अगर दो पर्सपेक्टिव हैं जिस पर लोगों ने एग्री किया है तो उस पर आप वोटिंग के थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सॉल्यूशन के साथ या किस आइडिया के साथ गो थ्रू करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ओनली सपोर्टिंग वोट्स आर टेकन एंड वोट्स अगेंस्ट द आइडिया आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 या डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2, डिसीजन नंबर 3 पर टाई हुआ है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि मेंबर्स को बोलेंगे कि यू कैन वोट फॉर डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2 एंड डिसीजन नंबर 3, है ना। तो जो ओनली सपोर्टिंग वोट मतलब जो आप उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उसके रिगार्ड आप वोट करेंगे, है ना। डिसीजन नंबर 1 को कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको अप्लाई करना चाहिए, डिसीजन नंबर 2 को कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए, डिसीजन नंबर 3 कितने लोग हैं जो उनको अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली फॉर के टर्म में आपको वोट लेना है, अगेंस्ट के टर्म में नहीं, ओके। तो वोट्स अगेंस्ट द आइडियाज आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज द टाइम अलॉटेड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुड बी वेरिएबल। अब ये देखिए तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना क्रिटिकल है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए आप ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं इतने टाइम में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, बल्कि ये जब तक हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है या हम किसी एक सॉल्यूशन पर जब तक हम सभी एग्री नहीं कर जाते हैं इस क्वालिटी सर्कल मेंबर्स, तब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या जो कह सकते हैं डेल्फी टेक्निक दैट विल कंटिन्यू, ओके। एंड द लेंथ ऑफ द टाइम दैट कैन बी स्पेंड प्रॉफिटेबली will vary widely with the nature of problem and group itself, ठीक है। तो अब ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम और ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं। एंड एज अ जनरल प्रैक्टिस 1 hour इज प्रोबेबली द मिनिमम,
ठीक है। तो जनरली आप अगर क्वालिटी सर्कल में देखिए कि कितना टाइम बेसिकली लगता है इस एक्सरसाइज में, तो 1 आवर इज बेयर मिनिमम है ना। 1 आवर तो कम से कम है ही, क्योंकि आप देखिए जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, अगर 6 या 6+ हुए तो उनको हर एक को 5-5, 10-10 मिनट तो चाहिए ही बोलने के लिए, अपना मतलब जो भी रिकमेंडेशन है उनको कोट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए। तो बेयर मिनिमम है कि 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा, इससे बियॉन्ड हो सकता है, इससे इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं है। ठीक है, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लिमिट time here, okay? And while members give their idea, they are recorded by the recorder on a large sheet, है ना। या तो आप उसे डॉक्यूमेंट करेंगे प्रॉपर, जैसा होता है ना मिनट्स ऑफ मीटिंग आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जिससे कि इन केस फर्दर अगर आप उस पॉइंट को गो थ्रू करना चाहें तो यू कैन further move through that point, okay? And it is often helpful to set a goal originally. Let us start for 30 आइडिया। वैसे 30 आइडिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, टीम मेंबर आपके मैक्सिमम 15 तक होते हैं, तो 30 आइडिया, हर एक का 2-2 आइडिया, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद मे बी हो सकता है कि आप आइडिया स्क्रीनिंग करें, ठीक है। तो दैट में डिपेंड, तो इट इज ऑफन हेल्पफुल टू सेट द गोल ओरिजिनली। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करने की जरूरत है in this regard, okay? Next, when all members say pass, then the first phase of brainstorming session is over, and this means all idea have been exhausted, ठीक है। अगर सारे मेंबर्स ने पास बोल दिया है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका फर्स्ट फेज है, मीन्स किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, तो दैट मीन्स आपको दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है, ठीक है। मीन्स फर्दर हमने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है आइडियाज पर, तो हमें फर्दर और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जिससे कि हम फर्दर को सॉल्यूशन रेकमेंड कर सकें बेसिकली, ओके। सो नेक्स्ट इज नाउ ऑल द आइडियाज रिकॉर्डेड ऑन द शीट्स आर डिस्प्लेड। अच्छा, एक बार जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लिया तो मैंने कहा या तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मीन्स मिनट्स प्रिपेयर करेंगे, या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और उसकी समरी प्रिपेयर करेंगे, सो दैट यू नीड टू डिस्प्ले, है ना, एट द एंड। जब सारे आइडिया एक तरीके से कह सकते हैं रिकॉर्ड हो गए या सारे सॉल्यूशंस रिकॉर्ड हो गए, तो उसके बाद आप उसको फिर से डिस्प्ले करेंगे सीट को, जिससे कि इन केस अगर कुछ मिसिंग हो तो आप उस वैलिड पॉइंट को फिर से पिक कर सके और फर्दर उसमें डिस्कशन हो सके, ठीक है। सो दीज मॉसिव नंबर ऑफ आइडियाज आर देन नैरोड डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। और ये जो आइडियाज हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी इन्होंने कहा कि 30 तक आइडिया, तो 30 आइडिया इज अ बिग नंबर आई थिंक, है ना। तो 3-4 आइडिया अगर है तो उस पर भी आप फर्दर क्या करेंगे, प्रोसेस बाद में पहले तो उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, 30 तो नहीं कंसीडर करेंगे ना एक साथ, उसको नैरो डाउन करते करते 3 या 4 आइडिया ब्रेक करेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर आप वोटिंग करा सकते हैं। So the voting technique works because of the members are experts in their area. अब वोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपने मेंबर सेलेक्ट किए हैं वो एक ही वर्क ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड दे आर एक्सपर्ट एनफ इन दिस इन देयर एरियाज, ओके। एंड मेंबर्स वोट ऑन ईच आइडिया एंड द लीडर रिकॉर्ड्स ईच वोट नेक्स्ट टू द आइडिया, ठीक है। तो लीडर को बेसिकली काम है इसका कि उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर वोटिंग के बेसिस पर अगर डिसाइड करने की जरूरत पड़े तो वोटिंग के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। एंड मेंबर्स कैन वोट फॉर एज मेनी आइडियाज एज दे फील हैव वैल्यू, एंड ओनली सपोर्टिंग वोट्स आर टेकन, ठीक है। तो मेंबर एक से ज्यादा आइडिया जैसे हैं, मान लीजिए मैं हूं और सॉल्यूशन 3 प्रेजेंट किए गए, मुझे उनमें से 2 सॉल्यूशन में मैं एग्री करता हूं, तो आई कैन वोट फॉर 2 आइडियाज, है ना, या 2 सॉल्यूशंस के लिए मैं एग्री कर सकता हूं, क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं बेसिकली उनको भी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था, 6 सिग्मा को बहुत सारी कंपनीज ने अडॉप्ट किया, ठीक है, लेकिन 6 सिग्मा बेसिकली है क्या, प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोसेस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की एक टेक्निक है कि आपने उसको जो डिफेक्ट रेट है उनको इतना ऑप्टिमाइज करते गए कि वो 6 सिग्मा लेवल पर लाई कर गया, ठीक है। लेकिन ये श्योर शॉर्ट गारंटी नहीं है कि आपने 6 सिग्मा अप्लाई कर लिया तो आपकी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली हर एक आइडिया या हर एक सॉल्यूशन की क्या है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर अगर मैं एक से ज्यादा आइडियाज पर एग्री कर रहा हूं तो दैट में आल्सो मींस ऑकर,
है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर कैन वोट फॉर एज मेनी आइडियाज एज दे फील हैव वैल्यू। अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो वर्थ हैं, ठीक है, तो यू कैन वोट फॉर देम एंड ओनली सपोर्टिंग वोट्स आर टेकन। ठीक है, अगेंस्ट में आपका वोट नहीं कंसीडर करना है, बल्कि सपोर्टिंग की सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 2 को मैं एग्री करता हूं, सॉल्यूशन नंबर 2 और सॉल्यूशन नंबर 3 को दूसरा एग्री करता है, तो ओनली सपोर्टिंग वोट्स में बी कंसीडर्ड है। ओके, नेक्स्ट, लीडर ड्रॉज अ सर्किल अराउंड दोज आइडियाज दैट रिसीव द मोस्ट वोट, है ना। लास्ट में जैसा हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च में करते हैं ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पे ऑफ वैल्यू। तो हाईएस्ट पे ऑफ वैल्यू को हम क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं, जिससे कि मतलब हम ये वाला डिसीजन हम कंसीडर करेंगे। तो इसी तरीके से जब क्वालिटी सर्कल में जो लीडर होता है दैट शुड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दोज आइडियाज, उन सॉल्यूशंस के अक्रॉस जो है एक सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत है, that received most votes and the members thus find that many of the top ideas will be so identified। ठीक है, जिससे कि मेंबर उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सके। जैसा मैंने बताया कि आप एक समरी शीट प्रिपेयर करेंगे, उस समरी शीट में आपने क्या किया, सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 4 आपने मेंशन किया प्रॉपर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, उसके जो कह सकते हैं आउटकम है उनको मेंशन किया, और अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, उसको सर्किल करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसने सबसे ज्यादा अटेंशन गेन किया है, सबसे ज्यादा वोट अट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो दैट इज द वर्क फॉर लीडर बेसिकली। ओके, सो दीज आर वेरियस रूल्स दैट यू मे इनकॉर्पोरेट while drafting while means incorporating the quality circle in your organization. Okay, next, now the members can focus on few important ideas instead of being somewhat confused by a large number of them. Okay, and these few important ideas are voted on to give ranking to the circle ideas, and leaders write the ranking number beside each idea that has been circled. ठीक है, तो इन केस अगर नाउ द मेंबर कैन फोकस ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट आइडियाज इंस्टेड ऑफ बीइंग समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ देम। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर मान लीजिए ज्यादा आइडियाज आपके पास आ गए हैं, तो उन आइडियाज को आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उसको नैरो डाउन करते जाएंगे कम से कम नंबर्स में, है ना। तो प्रोबेबली आप 3 या 4 सॉल्यूशंस हैं जिन पर सभी के सभी एग्री कर रहे होंगे, ठीक है, मेजोरिटी एग्री कर रही होगी, तो उनमें आपको रैंकिंग करनी है। ठीक है, लेकिन एक बार उनको भी दोबारा से कंसीडर करना है कि वो इंपॉर्टेंट आइडियाज जो रह गए थे, क्या मतलब वाकई में हमने जो हमने सपोर्टिंग पॉइंट्स थे वो वैलिडेट कर रहे हैं, क्या मतलब कह सकते हैं जो हमने क्रिटिकल सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई किया है, या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस थे जो मे बी थे गुड वन लेकिन किसी का कह सकते हैं ध्यान कंसीडर नहीं कर सके हैं। तो इस तरीके के आइडियाज को भी एक बार दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत है। तो दीज फ्यू इंपॉर्टेंट आइडियाज आर वोटेड ऑन टू गिव रैंकिंग टू द सर्कल आइडियाज। ठीक है, तो दोबारा से उनकी रैंकिंग रेटिंग कर सकते हैं। लीडर्स राइट द रैंकिंग नंबर बिसाइड ईच आइडिया दैट हैज बीन सर्कल्ड। ठीक है, तो जो आइडिया आपने सर्कल किए हैं तो उनके अलावा बाकियों की भी आप रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मे बी आप ले सकते हैं कि टॉप 10 आइडियाज, है ना, या टॉप 15 आइडियाज, जैसे 30 हैं तो टॉप 15 आइडियाज, टॉप 10 आइडियाज या टॉप 5 आइडियाज। ठीक है, तो उन पर रैंकिंग कर सकते हैं दोज जो कि आपने सर्किल किए हैं। सर्किल किस बेसिस पर किए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस वोटिंग। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग आइडियाज है, अगर इन केस ये प्रोबेबल सॉल्यूशन नहीं होते तो उसके बाद आप किसको कंसीडर करते हो, which idea was in 4th number, which was in 5th number and so on। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैंकिंग भी कर सकते हैं। and a member can ask for voting on any idea and argue for or against it। ठीक है, and others can join if they wish, only when the discussion has finished then the voting take place। ठीक है, तो फर्स्ट यू विल डिस्कस एंड देन यू विल मींस कास्ट योर वोट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही वोट कर लिया कि चलिए आप बताइए, पहले हमने वोट किया और उसके बाद से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर पता चला देखा तो फिर से वोट चेंज हो गया। तो फर्स्ट यू विल टेक योर आइडियाज और सॉल्यूशंस, है ना, सभी को आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड आप अपने अपने सॉल्यूशन प्रपोज करें। ठीक है,
तो सब अपने अपने सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, फिर आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद यू विल कास्ट योर वोट, है ना, उसके बाद वोटिंग कराएंगे, ना कि उससे पहले। एंड ओनली व्हेन द डिस्कशन हैज फिनिश्ड देन द वोटिंग टेक प्लेस and idea ranked in the session can then be taken up for analysis or solutions later on. ठीक है, so this is the process or basically of or these are some rules of quality circle that they need to adopt. Okay, so if you have any doubt or query regarding this, you may ask.